दोस्तों वेलकम टू पावर रेसर। मैं हूं आपका दोस्त हर्षित और फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू एमजी विंडसर। और आज की वीडियो में ना डिटेल में बात करेंगे आपकी ऑल न्यू एमजी विंडसर के बारे में। अब ये जो पूरा सेगमेंट है ना, यहाँ पर आज तक आपको टाटा की तरफ से नेक्सॉन ईवी और अभी आपने देखा टाटा की जो कर्व है वो अपने ईवी अवतार में आई है। लेकिन यहाँ पर जो एमजी मोटर्स अपनी विंडसर के साथ एक डिसरप्शन लाना चाह रही है, खास बात है प्राइसिंग की लेके। यहाँ पर 9.99 लाख रुपीज़, 10 लाख रुपये से कम में आपको एक मिड साइज एसयूवी के साइज़ की गाड़ी ऑफर की जा रही है। तो क्या सारा खेल है, क्या इस गाड़ी को आपको लेना चाहिए, इसके क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव, मैं देख पाया जो मैंने इसको आज चलाया है। 200-300 किलोमीटर हम आज इसको कंप्लीट कर लेंगे इसके ड्राइव को। तो आपको समझाते हैं क्या कुछ स्पेशल है इस गाड़ी में, वो सबसे पहले देखना आप, और क्या कमी है वो भी ज़रूर देखना। सबसे पहले आप डिज़ाइन देखेंगे ना, बिल्कुल एक नया सा, बिल्कुल ऐसा डिज़ाइन है जो इंडिया में आपने इससे पहले सिर्फ एमजी कॉम्बैट में हल्की सी डिज़ाइन लैंग्वेज देखी थी। लेकिन यहाँ पर पूरा जो एक एसयूवी अवतार और एक जो इसको कहा जा रहा है एक तरीके से सीयूवी अवतार, और या फिर एमजी अपनी विंडसर को कह रही है इंडिया की पहली इंटेलिजेंट सीयूवी। सीयूवी क्यों कहा यहाँ पर, क्रॉसओवर यूटिलिटी व्हीकल क्यों कहा गया, एमपीवी क्यों नहीं कहा गया, मारुति अर्टिगा, रूमियन, किया कारेंस, उनसे क्यों नहीं कम्पीट किया जा रहा है, वो देखो आप। सबसे पहले गाड़ी का लुक देखो। सबसे पहले इसको जो डिज़ाइन लैंग्वेज यहाँ पर एमजी ऑफर कर रही है, JSW एमजी ऑफर कर रही है, इसको कहा जा रहा है एरो ग्लाइड डिज़ाइन। बहुत ही एरोडायनेमिक लुक है इसका। इंडिया में आपको लगेगा ये क्या बना दिया एमजी ने, लेकिन ये थोड़ा सा ना ऐसा लुक है जो हाईवे में जब आप क्रूज़ करेंगे आपकी जो एरो एफिशिएंसी है, यानी कि जो एयर का ड्रैग है उसको कम से कम करा है, जिससे आपको जो इसकी रेंज वैल्यू है वो बढ़ के मिले। उसके अलावा फ्रंट में वो सारी चीज़ें जिसको आप मॉडर्न मानते हैं, जो फ्यूचरिस्टिक मानी जा सकती है, LED का इस्तेमाल किया गया सब जगह। आपको जो हेडलैम्प्स है वो फुल ऑन LED, जो DRLs है वो फुल ऑन आपको LED के साथ मिलेगा, जो कि बेसिक आजकल एक ट्रेंड हो गया कि कंपनियां दे रही है। कलर ऑप्शन के तौर पे आपको 4 कलर ऑप्शन मिलेंगे। एक ब्लैक शेड है यहाँ पर, ये इसकी ग्रीन की टोन है, उसके साथ ही आपको एक वाइट का शेड मिलेगा और साथ में आपको एक क्ले टोन भी मिलेगी। तो सारे ऑप्शन है। एक साइड पार्ट है यहाँ पर रेड का ऑप्शन अभी तक नहीं आया है। इसलिए नहीं आया है क्योंकि ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है इसको एक तरीके से ना डिसअसेंबल करके अभी इंपोर्ट किया जा रहा है इंडिया में, और यहीं पर इसको असेंबल करके आपको सेल किया जा रहा है। फ्यूचर में इस गाड़ी को यहीं मैन्युफैक्चर किया जाएगा ग्राउंड ज़ीरो से, यानी कि स्टील की कॉयल से, तब यहीं पर इसमें पेंट किया जाएगा और वो सारी चीज़ें होगी जो इंडिया के कस्टमर्स को और ज़्यादा पसंद आती है। लेकिन आपका चाहिए था जो ब्लैक कलर है वो इंडिया में अवेलेबल है। उसके अलावा यहाँ पर देखो बॉस, इसकी पूरी लंबाई चौड़ाई 4.2 मीटर को एक क्रॉस कर जाती है, यानी कि लंबाई में ये क्रेटा सेल्टॉस के बगल में खड़े हो जाती है, और जो अपनी टाइगुन और जो स्कोडा की कुशाक है उससे थोड़ी बड़ी है। बाकी साइड लुक से भी आप देखेंगे ना, पूरा जो आपको MPV का लुक है गाड़ी में मिल जाएगा, जो कि हमें पसंद भी है। लेकिन कंपनी इसको CUV कह रही है, यानी कि जो SUV और जो सेडान का कैरेक्टर गाड़ी में होना चाहिए वो यहाँ पर उतार दिया गया है। गाड़ी में जो आप अलॉयस को देख रहे हैं ना बॉस, यहाँ पर यही इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट है। 18 इंचेस की अलॉय ऑफर करे है, 215/55 रेडियल 18। इंडिया के हिसाब से थोड़ी सी प्रोफाइल को कम रखा है, जिससे गाड़ी को थोड़ा मॉडर्न लुक मिल पाए, और जो इसका टॉप स्पीड यहाँ पर 155 किलोमीटर पर आवर हम क्रॉस कर पाए, वहाँ पर भी गाड़ी काफ़ी स्टेबल रही। वो ड्राइव में आपको भी दिखाता हूँ। उसके अलावा ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये XUV 700 वाली चीज़ें जो इंडिया में सबसे पहले हमने मास मार्केट में देखी, तो ये यहाँ पर आ गए हैं। जो आपके रिट्रैक्टेबल डोर हैंडल्स है बहुत सही तरीके से काम कर रहे हैं, और लोअर मॉडल में मिलेगा या नहीं मिलेगा वो वीडियो में देखना, लेकिन ये इसका टॉप मॉडल एसेंस मॉडल है, सारी चीज़ें आपको दे रहा है। उसके साथ ही ये इसकी लंबाई चौड़ाई सब आप देख रहे हैं। कंपनी जो आपको यहाँ पर व्हील बेस दे रही है विंडसर के साथ, ये है 2700 mm का, जो कि इस सेगमेंट में नॉर्मल सी बात है। ग्रैंड विटारा और जो क्रेटा सेल्टॉस इसी की रेंज में देती है 2700 mm का व्हील बेस, जिससे होता क्या है, कैबिन के अंदर काफ़ी शानदार आपको स्पेस मिल जाता है, जो कि आपको नॉर्मली एक जो SUV क्लास की गाड़ी और जो इस सेगमेंट में जो आपको कंपटीशन में और गाड़ी दिखेगी जैसे क्रेटा सेल्टॉस वो ऑफर करती है। बाकी जो इसमें जो कंफर्ट है बॉस वो मिलेगा आपको सेडान के लेवल का। और सेडान से इंस्पिरेशन लेते हुए जो सबसे खास चीज़ हमें यहाँ मिली है वो है कंफर्ट वैल्यू। जो कंफर्ट आप यहाँ पर इस सोफ़ा की तरह दिखने वाली रिक्लाइनेबल सीट से मिल पाएगा ना बॉस, वो अलग लेवल की चीज़ है। अभी दिखाता हूँ आपको। 135 डिग्री तक आप इसको रिक्लाइन करेंगे। ये चीज़ सबसे पहले आपने किया सेल्टॉस के अंदर मास मार्केट में सुनी थी कि ऐसी भी सीटें होती है जिनको आप थोड़ा बहुत रिक्लाइन करेंगे तो भाई थोड़ा और ज़्यादा आनंद आएगा आपको लंबे सफ़र में। तो 135 डिग्री में ये वैल्यू मिलती है, और इसको आगे करोगे तो बॉस ऐसे हो जाती है नॉर्मली, और ये और ज़्यादा इतना चले जा सकती है। और सबसे स्पेशल चीज़ जो इसकी ड्राइविंग परफॉर्मेंस है, क्यों इस गाड़ी को आपको लेना चाहिए, नेक्सॉन ईवी को छोड़ना चाहिए, कर्व ईवी को छोड़ना चाहिए, वो देख लो। बाकी सिट्रॉन की बसाल्ट भी तो इसी से कॉम्पीट करती है, तो वो भी सब चीज़ें। लेगरूम वेगरूम भाई 2700 mm का व्हील बेस है, तो ये सारी चीज़ आपको आराम से मिल जाएगी। और ये आप क्विक लुक में देख रहे हैं, एक बड़ी सी ना पैनोरामिक आपको मून रूफ मिल रही है। इसको इन्फिनिटी स्काई ग्लास कहते हैं, किसी भी नाम से दे सकते हैं, लेकिन सैड पार्ट है ये ओपन नहीं होगा, लेकिन फिर भी UV कट
ग्लास का इस्तेमाल मुझे इसमें दिख रहा है, और जो ये शेड है वो भी सब ना इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली यहाँ पर कंट्रोल होता हुआ मिल रहा है। गाड़ी में चढ़ना उतरना काफ़ी आसान है। अब आ जाओ बॉस विंडसर की रियर के लुक में, और इस एंगल से आप देखो तो विंडसर का ये लुक मिलता है आपको। अब थोड़ा सा ना आपको लग गया होगा भाई ये गोल मटोल से डिज़ाइन कहाँ से आया। अब ये लोग आपको कहीं से भी नहीं लग रही होगी कि एसयूवी से इंस्पायर होती हुई आई है। थोड़ा सा यहाँ पर गोल मटोल से डिज़ाइन है, आपको कैसा लगा कमेंट में बताओ। और कर्वी लुक दिया गया है, लेकिन जो पीछे सारे मॉडल एलिमेंट्स है वो आप देखेंगे भरपूर मात्रा में यूज़ किए गए। एमजी का शानदार सा लोगो, उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे पीछे डिफॉगर और ये सारी चीज़ें हैं। एक इनोवेटिव चीज़ यहाँ पर एमजी लाई है, ये जो आप एंटीना और ये सारी चीज़ें देख रहे हैं ना, बिल्कुल ग्लास एंटीना का इस्तेमाल करा है यहाँ पर। और फर्स्ट इन सेगमेंट एमजी क्लेम कर रही है, मैंने भी काफ़ी सरप्राइजली इसको देखा कि ये ग्लास एंटीना है। कोई भी अनवांटेड आपको शार्क में एंटीना वो सारी चीज़ कुछ नहीं है, ग्लास एंटीना है तो वो सही चीज़ है। उसका मॉड्यूल इसमें भी रह सकता है या फिर इसी डिफॉगर के अंदर इसको इंटीग्रेट कर दिया गया है, जो कि नॉर्मली सेडान्स के अंदर रहता है। होंडा सिविक पहले देती थी, वो चीज़ इसमें भी दिख रही है मुझे। बाकी विंडसर की आपको यहाँ पर एक एम्बलम लोगो मिलेगा, ईवी है तो बॉस ईवी की मेंशनिंग। 604 लीटर का बड़ा सा बूट स्पेस, जिसमें मैंने खचाखच सामान इसमें भरा हुआ है, और इतना बड़ा बूट स्पेस आपको इसमें मिल जाएगा। ये चीज़ आपको ना कर्व भी काफ़ी अच्छी दे रही है। 500 लीटर का क्लेम वो भी ला रहे हैं, लेकिन ये 604 लीटर का बूट स्पेस बहुत बड़ा सा लगता है। और साथ ही एक और चीज़ बॉस, यहाँ पर आपको कंपनी से ना कोई भी स्पेयर व्हील तो अभी नहीं दिखता है, लेकिन आप चाहे तो एक्सेसरी में ये स्पेयर व्हील ले सकते हैं, और वहाँ पर आपको एक वूफर मिलेगा। और ये सब वूफर के आ जाने से जो साउंड क्वालिटी है काफ़ी अच्छी आ रही है। इन्फिनिटी की तरफ से इसमें आपको साउंड सिस्टम मिलता है, जो आपने एमजी हेक्टर और एस्टर के अंदर भी देखा है। तो स्पीकर, ट्विटर और ये सब वूफर को मिला के 9 आपको यहाँ पर सारे एलिमेंट दिए गए हैं। बाकी ये बनता है बॉस इसके रियर का लुक। 186 mm का आपको इसमें एक सेमी प्रैक्टिकल कहूँगा एक तरीके से, गाड़ी के साइज़ के हिसाब से ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। और टायर का साइज़ आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा है, 215 इसकी चौड़ाई मिलती है, 55% इसकी प्रोफाइल है, और 18 इंच के अलॉय में ये टायर आपको काम करता हुआ दिखेगा। यहाँ से कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप स्पेयर व्हील को यहीं से रिलीज़ करो। स्पेयर व्हील अगर लोगे एक्सेसरी में तो अंदर ही रहेगा, और यही सेम साइज़ 18 इंच का मिल जाएगा। जो बेस मॉडल वाला या मिड मॉडल वाला है उसको 17 इंचेस का जो टायर है वो मिल रहा होगा। और उसके साथ ही अगर आप कुछ और एलिमेंट क्यों नज़र डालें तो यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक का यूज़ देखने को मिलेगा, कुछ क्रोम है, आपको पार्किंग सेंसर ऑफर किए गए। नीचे देखेंगे तो फॉग लैम्प भी ऑफर कर रहे हैं, और कैमरे का प्लेसमेंट ये है। कैमरा क्वालिटी और वो सारी चीज़ अंदर देखते हैं। बाकी ये सारी जो एलिमेंट देख रहे हैं ना बहुत प्यारे लगेंगे रात के टाइम पे, आप देखो इनको अलग ही सिग्नेचर इसका क्रिएट हो रहा है। ये सारी चीज़ें एक्सेसरी का पार्ट है। ये पूरा पैकेज करीब 30,000 का है, जिसमें ये सारी चीज़ आपको मिलती है। ये जो रूफ रेल है कॉशन किया गया है कि इसमें कोई भी लोड अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ ऐसी लुक के लिए दी गई है। कुछ थोड़ा सा इसमें देखिए क्रोम के हाईलाइट भी डाले गए, जो वावियम आपने देखे बहुत शानदार से एक एंगुलर कट में है। 360 कैमरा आता है गाड़ी में, और अगेन आप फ्रंट लुक में पहुंच गए गाड़ी की। बाकी बॉस ये जो आप लोगो देख रहे हैं ये भी एमजी का इल्यूमिनेटेड लोगो है, तो थोड़ा सा हल्का सा डार्क टोन है इसमें, लेकिन रात को अच्छा सा जगमगाता है। इस DRL के मुकाबले ये थोड़ा कम जगमगाता है। ये एमजी का जो पूरा आप यहाँ पर मॉरिस गैरेज के नाम से इम्बोज देख रहे हैं, ये मिलती है एक्सेसरी। और ये फ्रंट कैमरा, नीचे अडास इंडिया में नहीं आता है, क्योंकि ये गाड़ी इंडोनेशिया में क्लाउड ईवी के नाम से ऑलरेडी ऑन सेल है, तो वहाँ पर थोड़ी ज़्यादा बढ़ के फीचर मिलते हैं। इंडिया में अभी वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। आप लोग कहोगे भाई इतनी महंगी गाड़ी अभी कौन लेगा, तो इसीलिए थोड़ा सा अफोर्डेबल बनाने के लिए एमजी ने कहा कि भाई चलो 9,99,000 रुपये में आपको गाड़ी ऑफर की जाए, लेकिन जो बैटरी है ना बॉस इसकी वो एज अ सर्विस आपको ऑफर की जा रही है। इंडिया में आप नॉर्मली क्या करते हैं, 50 लाख, 1 करोड़, 3 करोड़ की गाड़ी भी लेंगे, लेकिन फिर भी उसमें जो फ्यूल है वो हर बार आपको जितना रिक्वायर्ड होता है आप अपने हिसाब से खरीद के उसमें फिल कराते रहते हैं। तो इसी तरीके से जो बैटरी है वो भी एज अ फ्यूल ही यहाँ पर एक तरीके से माना है कंपनी ने। मतलब 9.99 लाख रुपीज़ से पहली बार में आदमी को ये लगेगा कि कॉम्पैक्ट एसयूवी के रेट में आपको एक मिड साइज एसयूवी साइज़ की गाड़ी मिल रही है। और यही वो पूरा अफोर्डेबिलिटी वाला गेम एमजी मोटर्स इंडिया या JSW मोटर्स इंडिया हमारे साथ कर रही है। गेम इन द सेंस ये है कि एक नया इनिशिएटिव है कि बैटरी को एज अ सर्विस आपको ऑफर किया जा रहा है, जिसे बास कहा जा रहा है। तो अभी तक आप जो भी इलेक्ट्रिक गाड़ी इंडिया में लेते हैं नॉर्मली पैसेंजर सेगमेंट में, कमर्शियल को नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पर आप बैटरी नॉर्मली लेते ही है गाड़ी के साथ। जैसे आप इंजन लेते हैं पेट्रोल गाड़ी के साथ, डीजल गाड़ी के साथ, लेकिन यहाँ पर एमजी मोटर्स इंडिया, JSW मोटर्स इंडिया पहली बार ऐसा कर रही है कि बैटरी को एज अ रेंटल बेस में भी आपको ऑफर किया जा सकता है। जी हाँ, लेकिन आप चाहे तो इस गाड़ी को बैटरी और कार दोनों की वैल्यू पे करके खरीद सकते हैं। लेकिन बॉस यहाँ पर ये 9,99,000 रुपये में जो ये बेस मॉडल आपको एक्साइट के नाम से ऑफर कर रहा है ना अपनी इस गाड़ी को, जिसमें आपको 136 हॉर्स पावर 200 Nm का मैक्सिमम टॉर्क मिलता है, जो कि 100 किलोवाट की मोटर के साथ आ रहा है बॉस। तो ये गेम अपने में बहुत ही नई सी चीज़ है। आप चाहे तो पर किलोमीटर के हिसाब से एक तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, कुछ एक फिक्स डिपॉजिट जो इनके जो भी फाइनेंसर उस बैटरी को आपको लीज़ कर रहा है उसके पास छोड़ सकते हैं। तो 3.5 रुपये पर किलोमीटर आप उसको पे करते रहिए। मिनिमम अमाउंट कई बार 1,500 रुपये पर मंथ
मंथ आपको पे करना होगा। कुछ ऐसा विद्युत करके भी एक स्टार्टअप है जो आपको वो अमाउंट भी नहीं मांगेगा, 3.5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आपसे पैसा लेगा। अगर 0 किलोमीटर चली है उस महीने में गाड़ी तो भैया वो आपसे कहेगा कुछ नहीं देना है, चुपचाप घर में बैठे रहो। तो ये तो हमने हल्का सा समझा कि ये बैटरी ऑन सर्विस आखिरकार है क्या, आप कहाँ पर इससे तालमेल बैठा के अपनी गाड़ी को कम कीमत में खरीद पाएंगे। बाकी कंपनियां कब इसको आपको ऑफर करती है वो कुछ नहीं पता, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो JSW MG मोटर्स इंडिया आपके सामने पेश कर रही है वो मुझे सही सा काम लगा। अभी डिटेल में समझाता हूँ आपको। बाकी फ्रंट लुक ये सारी चीज़ें आपको मैंने दिखाई। आप भी कहेंगे भाई कितनी तारीफ़ करोगे इस गाड़ी की, तारीफ़ करने लायक है भी, अच्छा पैकेज है। लेकिन जो आर्किटेक्चर है, मेन जो गाड़ी का परफॉर्मेंस DNA है वो आपके सामने अब रखना शुरू करता हूँ ड्राइविंग रिव्यू के तौर पे। बाकी इसमें आपको DC फास्ट चार्जिंग, आपको AC फास्ट चार्जिंग और जो नॉर्मल होम में आप करते हैं 3 किलोवाट सिस्टम से 38 किलोवाट आवर की इसमें एक लिक्विड कूल्ड बैटरी मिलेगी, जिसको इस बार थर्मली भी मैनेज किया जा रहा है, जिससे ज़्यादा एफिशिएंसी इस बैटरी से निकाली जा रही है। उसके अलावा ये 38 किलोवाट आवर की जो बैटरी है उसको चार्ज करने के कितने ऑप्शन मिलेंगे, 3 ऑप्शन मिलेंगे। एक 3.3 किलोवाट का जो आपको AC चार्जर घर में मिल जाता है, उससे आप चार्ज कर पाएंगे, जिससे ये गाड़ी 0 to 100% चार्ज हो जाएगी 13.8 आवर में, यानी कि 14 घंटे में कंपनी क्लेम कर रही है ये गाड़ी फुल चार्ज हो जाएगी घर में ही। और जहाँ पर 331 किलोमीटर इसकी क्लेम्ड वैल्यू है, लेकिन मेरी नज़र में ये गाड़ी मुझे 250 से लेकर 280 किलोमीटर की वैल्यू दे पा रही है। जहाँ पर आज हम इसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में लाए हैं, थोड़ा सा हाई स्पीड में चलाई तो जो रेंज है ज़्यादा जल्दी गिरती है। शहरों में चलाओगे जहाँ पर रीजन ज़्यादा लगे तो वहाँ पर रेंज की वैल्यू बढ़ के मिलेगी। उसके अलावा दूसरा जो चार्जिंग ऑप्शन रहेगा 7.4 किलोवाट, वो भी AC 3 फेस में ही चलने वाला है। 0 to 100% यहाँ पर आपको 6.5 घंटे में दे देगी गाड़ी, तो वही सेम चीज़ 250 से 280 किलोमीटर की रेंज। उसके अलावा जिसके पास फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन है, जो लोग मेट्रो सिटी में रहते हैं, तो 0 to 80% यहाँ पर आपको 50 किलोवाट DC फास्ट चार्जिंग से भी हो जाएगा, जो कि केवल 55 मिनट में आपके सामने सारी चार्जिंग रख देगा। थोड़ा महंगा पड़ता है, 1000 रुपये से लेके 1200 रुपये में फुल चार्जिंग इस गाड़ी की हो जाएगी आपसे। उसके अलावा कनेक्टिंग पॉइंट के तौर पे ये वही CCS2 प्लेटफॉर्म को यूज़ करती है। अब चलो बॉस इसके अंदर मैं वहाँ से आपको बैठते हुए दिखाता हूँ क्या मेरा इंग्रेस ईग्रेस की एक पोजीशन रहती है इसमें, क्योंकि कंपनी का कहना है कि बॉस हमने अंदर से गाड़ी को SUV एक फील फैक्टर देने की कोशिश करी है और कंफर्ट लेवल आपको एक सेडान के लेवल का दिया है। तो यहाँ से अगर आप मेरा इंग्रेस ईग्रेस समझेंगे तो मेरी हाइट 6 फीट के आसपास है और इतना कुछ स्पेशियस फील होती है। गाड़ी की हाइट मुझे कर्व के मुकाबले अच्छी लगी, कैबिन में ज़्यादा अच्छा आपको हेडरूम ये गाड़ी दे पा रही है, जो कि अच्छी बात है। और किसी रिक्लाइनर की तरह थोड़ा सोफ़ा वाले थीम में ये आपको एक्स्ट्रा पैडिंग के साथ कुछ सीटें दी गई है, जिसमें फ्रंट सीट में आपको वेंटिलेशन का फंक्शन मिलता है दोनों लोगों के लिए। और यहाँ पर ये जो चमक धमक की बातचीत होती है भाई, ये MG कहाँ पीछे रहती है। इसमें 15.6 इंच की बहुत ही बड़ी सी डिस्प्ले दी है बॉस। क्या है ये TV है, टैबलेट है या पूरी लैपटॉप की स्क्रीन है? तो यहाँ पर MG मोटर्स आपके सामने प्रकट कर रही है चीज़। बहुत ही बड़ा साइज़ है बॉस इसका, बहुत ही ज़्यादा। अब अगर ये BYD होती तो इसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल करने का ऑप्शन आपको मिल जाता सिंगल टैब में, लेकिन भाई ये MG है तो ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी। जैसे आपने कॉमेंट के अंदर देखा था ना, 2 बार ब्रेक दबाओ आपकी विंडसर एक्टिवेट हो जाती है, तो ये देखो। उसके अलावा यहाँ पर आपको 10.1 इंच की अच्छी खासी डिस्प्ले मिलती है, जो कि थोड़ी छोटी लगेगी इससे बड़ी डिस्प्ले के मुकाबले, लेकिन फिर भी इंजीनियरिंग का कमाल देखिए। ये डिस्प्ले आपके व्यू को ब्लॉक नहीं कर रही कहीं से भी, इस तरीके से बनाया है कि ब्लाइंड स्पॉट ये तो नहीं दे रही है। लेकिन हाँ, शहरों में जब आप चलेंगे, ये जो आपको A पिलर है थोड़े से बड़े से लगेंगे ना, थोड़ा सिडान वाला जो एक गुण है गाड़ी में आया है, तो ये थोड़ा सा आपके व्यू को ऑब्स्ट्रैक्ट करते हैं, वो भी घने ट्रैफिक में। हाईवे में बहुत अच्छा व्यू मिलेगा, क्योंकि आगे किसी भी प्रकार से आपको जो देख रहे हैं कुछ नहीं दिखेगा इस डैशबोर्ड के आगे, सीधे रोड दिखेगी, तो वो अच्छी बात है। सिर्फ शहरों में ये चीज़ हल्का सा आपको ज़्यादा कॉशियस होकर चलाने पे मजबूर करते हैं। उसके अलावा रोज़ गोल्ड थीम में ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा ऐसा सॉफ्ट टच नहीं है लेकिन अच्छी क्वालिटी है। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे, 1 टच डाउन और ये सारे फंक्शन सारे पावर विंडो में मिलते हैं। और यहाँ पर आप कहेंगे भाई मून रूफ और ये सारी कलाकारी दी है, लेकिन इसके कंट्रोल कहाँ गए? तो नहीं दिए गए हैं। यहाँ पर आपका जो मून रूफ है बॉस, इसको कितना बंद करना है, खोलना है, वो आपको यहाँ पर वैल्यू दिख जाएगी। तो वो सारे कंट्रोल बॉस आपको मिल जाएंगे। ऐसे टॉगल डाउन करोगे इस खतरनाक से दिखने वाली डिस्प्ले में, तो इसको यहाँ पे रोक दो, जितनी वैल्यू चाहिए बॉस वैसा मिलेगा आपको। देखो अब देखो पीछे कोई भी बैठ रहा है, उसके हेडरूम के हिसाब से ना गाड़ी ने बहुत अच्छा यहाँ पर देखो हेडरूम ऑफर करा है, और काफ़ी कमेंडेबल जॉब है। एक इंटरनेशनल लेवल की कार ना यही सारी चीज़ें करती है। बाकी आगे से देखो इसकी रोड प्रेजेंस, ऐसी दिखती गाड़ी बॉस। लग रही होगी ना थोड़ी सी आपको एलियन टाइप, तो यही कुछ होता है ना थोड़ा सा मॉडर्न डिज़ाइन इंडिया में। किया भी जब अपनी कैनस को लाई थी यही कुछ एक्सपीरियंस रहा था, लेकिन अब अच्छे से घुल मिल गई है। डैशबोर्ड का पूरा साइज़ बहुत सही सा लगेगा, बड़ा बड़ा सा डैशबोर्ड, और ये सारी चीज़ें। अब जो मैं कह रहा था नॉइस स्पीकर, वो सारी चीज़ें हैं वो ऐसे प्लेस किए गए, 1 2
3 ऐसे करके ना अलग अलग मतलब ट्विटर्स आपको हर एक दरवाजे में मिलेंगे। ये जो सारी चीज़ आप देख रहे हैं ये एस्थेटिक का पार्ट है, ये कोई स्पीकर नहीं है, ये बस एक डिज़ाइन का पार्ट प्लास्टिक प्लेस किया गया। बाकी ये वुडन थीम ये डाली गई है। यहाँ पर देखो इतने बड़ी सी आपको एक टनल मिल जाती है जिसमें आपको आर्म रेस्ट वो सारी चीज़ें मिलेगी। लेकिन बहुत सी वायरलेस चार्जिंग अच्छी जगह ने प्लेस कर दी। हेक्टर की तरह दिखने वाली आपको एक नॉर्मल सी की मिलेगी, थोड़ी और बेहतर फंक्शन ला सकती थी। ये कुछ और बेसिक फंक्शन है। यहाँ पर आपको जो टॉगल रहता है पार्किंग रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव का वो यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है। इसको सिंपली प्रेस करो आपका लग जाएगा पार्किंग मोड। बाकी क्रूज कंट्रोल और उसके टॉगल 2 बार करोगे तो 40 से ऊपर आपकी स्पीड होनी चाहिए, जिससे आपका यहाँ पर ये वैल्यू लग जाती है क्रूज कंट्रोल की। बाकी नीचे को अगर आप आओगे तो आपका जो डी मोड है वो आएगा, इसको प्रेस कर दोगे तो पी में आ जाओगे, थोड़ा नीचे आओगे देखो आर के लिए आगे जाना पड़ेगा। तो ऐसे मतलब स्किप करते हुए आना है आपको, रिवर्स आगे के ऊपर ही करके आएगा। और यहाँ पर नीचे को आओगे तो न्यूट्रल ड्राइव देखो नीचे आएंगे और कर दोगे तो पुश आपका पी मोड लग जाएगा। और ज़्यादा 2 बार करोगे तो आपका क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट हो जाना है। लेकिन स्पीड 40 से ऊपर होनी चाहिए और 90 से नीचे होनी चाहिए। आप कहेंगे भाई लाइटें वो सारी चीज़ें कहाँ गई, जो लाइट्स का स्टॉक है वो यहाँ नहीं मिलेगा, वो आपको डिस्प्ले से करना होगा। सिर्फ जो डिपर वाली चीज़ है वो आप दे पाएंगे और उसके अलावा जो वाइपर वाली सिस्टम है वो आपको नॉर्मली करने होंगे। और साथ ही एक और स्पेशल चीज़ यहाँ पर मैंने देखी कि यहाँ पर इन मिरर्स को कंट्रोल करने के लिए कोई भी सेपरेट सा बटन, कोई भी कंट्रोल नहीं दिया गया फिजिकली। दिया तो गया है लेकिन बहुत ही शातिर तरीके से दिया गया है। क्या करना है, ये जो सेंटर टॉगल है इसको प्रेस रखो, कमांड आएगी देखो लेफ्ट में हुआ है तो ये कंट्रोल होने लग गया, देख रहे हो आप ऐसे करके, मतलब टोटल 4 एक्सेस इसकी कंट्रोल हो जाएगी। अगेन इसको प्रेस रखो, अब एयर कंडीशनिंग यहीं से हो जाएगी। जो कुछ भी करना है वो टॉगल हो के इधर उधर 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 ऐसे करना है, ऐसे करना है, इसको नीचे ले जाओ फैन स्पीड आ जाएगी, तो वो प्रैक्टिस में आ जाओगे आप। उसके अलावा अगेन इसको प्रेस करो, अब इसकी बारी आ जाएगी। तो बस ये कलाकारी यहाँ पर एमजी मोटर्स कर रही है, तो ये ठीक सी चीज़ है। बाकी ये क्रूज़ कंट्रोल के लिए बटन है, बाकी वो स्पीड 40 से लेके 90 किलोमीटर के बीच में ही होनी चाहिए। एक बार क्रूज़ कंट्रोल दबाओ फिर इसको प्रेस कर दो तो क्रूज़ कंट्रोल सेट हो जाता है। बाकी ये सारी चीज़ें भी थोड़ी और फंक्शंस को दिखाता है, जैसे इसको प्रेस रखोगे 2-3 सेकंड के लिए तो यहाँ पर आपका जो ये 10.1 इंच की डिस्प्ले है बॉस ये कंट्रोल होनी शुरू हो जाएगी। TPMS, ये वोल्टेज, पावर, ये सारी चीज़ें बढ़िया सा काम किया गया, सिंपल सा रखा गया है। कॉमेट में जो आपने देखा 2 बार ब्रेक प्रेस करोगे तो गाड़ी ऑटोमेटिकली डी मोड में चले जाती है, वो सब चीज़ है। यहाँ से आप चाहो तो इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक खुद भी लगा सकते हो, बाकी ऑटो होल्ड का फंक्शन मिल जाता है। और ये कैमरा क्वालिटी है, स्क्रीन का साइज़ बहुत बड़ा कर दिया गया 15.6 इंचज़ का। उसके हिसाब से जो इसका रिजोल्यूशन है और जो पिक्सल डेंसिटी हल्की सी कम लगेगी आपको, जिससे जो पिक्चर क्वालिटी है हल्की सी लग सकती है भाई थोड़ा सा पिक्सेलेट होनी शुरू हो गई है। लेकिन इतनी बड़ी डिस्प्ले है तो ठीक सा मैनेज हो जाता है, ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी होती कि क्या है आपकी सराउंडिंग और कैसे आप क्या चाहते हैं। कैमरे का एंगल ये चेंज कर रहा है चारों कैमरे में। तो बॉस ये है, ये कहानी हमने समझ ली। अब आपको हम देखो सिंपली इसको प्रेस करो आप जा सकते हो। एक बटन वहाँ भी छुपाया गया तो वो है। उसके अलावा एक डेड पेडल भी देख रहा हूँ इस तरीके से है। अब धीरे धीरे वक्त आ रहा है इस गाड़ी को चलाने का, क्योंकि वही मेन भी बनता है। आप कहोगे भाई यहाँ क्या छुपा के रखा है, क्यों नहीं दिखा रहे हो आप। इंजन में क्या टर्बो डीजल का ऑप्शन दे दिया है या टर्बो पेट्रोल है या फिर ये इलेक्ट्रिक अवतार वाली गाड़ी दे क्या रही है। फ्रंक का ऑप्शन नहीं है सैडली, मुझे लगा था फ्रंक और ये सब चीज़ें लाए होंगे एमजी अपनी वेंसर के अंदर, लेकिन नहीं है। एक आपको यहाँ पर देखिए मोटर कंट्रोल यूनिट मिलेगी, एक यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या है, एक जो कूलेंट का सिस्टम है सारा उसका रिजर्वे मिलेगा, बैटरी और जो आपकी मोटर है दोनों के लिए। ब्रेक का फ्लूइड यहाँ से आप कर सकते हैं रिचार्ज। आपको वॉशर वाइपर के लिए वहाँ पर फ्लूइड सिस्टम रखा गया। बाकी छोटू सा आपको यहाँ पर मिलेगा एक क्या बॉनेट, जिसकी क्वालिटी ठीक लगेगी। पैनल्स और इन सब चीज़ों को देखा जाए तो ठीक ठाक सा रखा गया है। तो बॉस ये है गाड़ी पूरा बाहर के लुक से। 186 mm का ग्राउंड क्लियरेंस कितना बैठता है, इतना कुछ बैठ जाता है। देखो ऐसा दिखेगा आपको पूरा ग्राउंड क्लियरेंस का फिगर। बाकी दिखने में गाड़ी बिल्कुल MPV है, लेकिन क्योंकि एक SUV अवतार इस गाड़ी को मिला है इसके बड़े कैबिन स्पेस से, तो इसको SUV कहा गया है। क्योंकि MPV होती है ना थोड़ी सी और स्लोपिंग होती है और रियर में जो पूरा हेडरूम का वैल्यू है ख़त्म से हो जाती, तो वो दिक्कत इसमें नहीं आई। और अब आपको ले चलते हैं इसके ड्राइविंग फन की ओर। क्या ये ड्राइविंग परफॉर्मेंस आपको देगी अपने 136 हॉर्स पावर की मोटर के साथ और 200 Nm की टॉर्क की एक शानदार सी मोटर से। बाकी यहाँ पर आप देखो क्या मिलता है आपको, 6 एडजस्टेबल सीटें मिलेंगी जो कि बेसिक सारे फंक्शन दे देगी। ज़्यादा कोई आपको दिक्कत परेशानी इसमें फेस नहीं करनी पड़ेगी।
और यहाँ पर आपको देखिए एक नॉर्मल सा USB का ऑप्शन है, एक टाइप सी का ऑप्शन है। और साथ ही एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे ना, जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो आपको ऐसा लगेगा कि कंपनी ने थोड़ा सा इसको इस तरीके से बनाया गया है कि ये गाड़ी चले लगभग 10-15 साल तो चले। हार्ड प्लास्टिक ज़्यादा दिखेगा, जो भी टच पॉइंट है वहाँ पर तो लेदरेट है, लेकिन ऐसी जगह ना ये थोड़ा सा ऐसा है कि थोड़ा सा जो कॉर्नर रहता है ना, ये भी अगर सॉफ्ट टच रहे तो बिल्कुल डैमेज सा हो जाता है बहुत जल्दी। ये हार्ड टच है, वुडन सिंथेटिक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सॉफ्ट टच है, एक कप होल्डर यहाँ डाल दिया है। तो ये सारी कलाकारी करके कंपनी बनाना चाहती है इसको, रोबस्ट तो है। एक आपको देखो बॉस यहाँ पर भी डाल दिया है, 120 वाट ही सपोर्ट करेगा, लेकिन फिर भी ठीक ठाक सी वैल्यू है। इतना सा देखो, मैंने मून खोला था तो ये मिलेगा। इसको समझते हैं बारीकी से थोड़ा, क्योंकि मैंने इसका देखो वॉकराउंड भी आपके सामने पेश नहीं करा, और 3 महीने से तो मैं गायब भी हूँ, तो बॉस क्या ही करा मैंने आपके सामने। लेकिन अब आज से आपके सामने बिल्कुल ना डिटेल में हर एक गाड़ी की वीडियो लेके आता हूँ, और जल्द से जल्द लेके आता हूँ। बाकी यहाँ पर आप भी कमेंट करोगे कि अगली वीडियो आपको किस गाड़ी की चाहिए, मैं आपको इस गाड़ी के बारे में और समझाऊँ। तो देखो क्या क्या फंक्शन है अब यहाँ पर, क्योंकि MG मोटर्स जियो के साथ बढ़ चढ़ के पार्टनरशिप करती है, तो वो मज़ा आपको भी मिलेगा। बहुत सारी ऐप ऐसी जो आपके काम आए तो वो सब यहाँ पर दिख जाती है। एक MG ने E-हब करके अपना एक चार्जिंग पोर्टल एक तरीके से ऐसा बनाया कि हर कंपनी उसमें अपना चार्जिंग सिस्टम लिस्ट करे, तो वो आपकी मदद करेगा। बाकी AC और ये सारी चीज़ें हैं, बेसिक समझने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर दोगे तो ये ब्राइटनेस और ये हो जाता है। देखो अब ये क्रूज़ कंट्रोल और ये सारी चीज़ें हैं। ये मून रूफ की सबसे बड़ी कलाकारी है, यहीं से हो गए, देख रहे हो। उसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ और चीज़ें मिलेंगी, ये म्यूज़िक का है, और यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं। वाईफाई, ब्लूटूथ, ऑटो होल्ड यहाँ से हो जाएगा। ESC यहाँ पर ऑफ कर सकते हो। मतलब इतना इजी बना दिया, इतना ज़्यादा इजी भी नहीं होना चाहिए था इसे। ESC यहाँ पर दिखना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि लोग अगर गलती से भी इसको ऑफ करके कुछ हाई स्पीड में टर्न कर देंगे तो गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है। ORVM वहाँ से बोल्ड होंगे। और व्हीकल सेटिंग में चले जाओगे तो ये सारी चीज़ें आती है। एम्बिएंट लाइट कौन सी है, बहुत ही सारे कलर ऑप्शन है, 256 से भी ज़्यादा कलर ऑप्शन दिख जाएंगे आपको इसमें। मिरर्स के कंट्रोल, स्टीयरिंग का है। बाकी यहाँ पर जो मेन काम के फीचर और मोड कहेंगे तो ये दिए गए। टोटल 4 मोड मिलेंगे, जिससे हर किसी को ना अपने हिसाब से गाड़ी चलाने में आसानी होगी। इको प्लस में बहुत अच्छी रेंज आपको दिख जाएगी। यहीं पर देखो 49% की अभी भी बैटरी बची है, जिसमें 154 किलोमीटर चलने का गाड़ी वादा कर रही है। समझ सकते हैं 300 किलोमीटर की रेंज गाड़ी पकड़ेगी। 280 कम से कम, और 250 तो बहुत ही हिली एरिया या फिर ऐसा कुछ हाईवे हाई स्पीड में आप चल रहे हैं तब आपको इतनी कम रेंज मिले, नहीं तो 300 प्लस पकड़ सकते हैं आप। बाकी ये इको प्लस में आपको नॉर्मली स्पीड 83 किलोमीटर में के आसपास मिलेगी, उससे ऊपर नहीं जाती गाड़ी। इको से फिर नॉर्मली अच्छी स्पीड मिल जाती है हाईवे एक्सप्रेसवे के लिए नॉर्मल। और ये स्पोर्ट्स में तो बहुत ही अच्छा एक्सेलरेशन, और ये आपको जो एनर्जी रीजनरेशन सिस्टम वो कितना आपको परेशान करे, यानी कि एनर्जी बचाए जब आप एक्सीलेटर से पैर हटा के ब्रेक की ओर जाए, तो ये एनर्जी को कितना सेव करे वो यहाँ दिखाता है। तो ये समझा। AC के लिए एक सिस्टम यहाँ पर भी डाला गया है आपको। जो ये हज़ार्ड का ऑप्शन है यहाँ देखिए, कुछ मार्केट्स में यहाँ पर दिया जाता है, लेकिन कंपनी ने यहाँ डाला, इसलिए इसको डमी कर दिया है। और ये सारी चीज़ मिलेगी। AC के ये सारे कंट्रोल, सॉफ्ट रिलीज के साथ आपको ग्लोव बॉक्स का ऑप्शन भी दिख जाएगा। बाकी ये सारी चीज़ ना सही सी लग रही है, अच्छा लग रहा है। बाकी मेरा हेडरूम शोल्डर रूम देखो तो वह ऐसे बैठा हुआ, थोड़ा सा ज़्यादा इंक्लाइन हो गया, लेकिन फिर भी ना अच्छा हेडरूम है। देखो मैं ऐसा भी कर दूँ तो फिर भी ऐसा कोई छू नहीं रहा है, क्योंकि SUV का DNA है, और कंपनी ने इंटरनेशनली इस गाड़ी को प्लान करके बनाया, तो मजाक तो नहीं करेंगे। तो ये अच्छा काम किया है। प्लेटफॉर्म भी सेफ़ है इनका। बाकी बैटरी गाड़ी में तो स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म आता है, और बैटरी में आपको ऐसे नहीं दिखा पाऊंगा। 38 किलोवाट आवर की बैटरी दी तो गई है, LFP टेक्नोलॉजी पे आती है, लिथियम फेरस फॉस्फेट, जो कि जानी मानी टेक्नोलॉजी। और अभी जो मतलब नए ज़माने की जो बैटरियाँ जो भी आ रही है, उन सब में आपको LFP का ही ज़्यादा यूज़ देखने को मिलेगा। पीछे भी देखो डिस्क ब्रेक का ऑप्शन आ रहा है। और टायर ब्रांड में देखेंगे गुडएयर का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। एफिशिएंट ग्रिप कुछ इनकी परफॉर्मेंस सीरीज़ है, और ग्रिप भी अच्छी है और एफिशिएंट भी है। और साथ ही ना एक क्विक लुक में आपको दिखाता हूँ कि MG विंडसर अपनी सेकंड रो में क्या ऑफर कर रही है डिटेल में। आपको ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही कुछ मिल जाएगा, लेकिन जो भी मिल रहा है काम की चीज़ें। ये हार्ड टच है, ये सॉफ्ट टच है। यहाँ पर देखिए रोज़ गोल्ड का यूज़ किया गया है। यहाँ पर ये स्पीकर नहीं है, ये बिल्कुल ना एक एस्थेटिक एलिमेंट डाला है, जिससे आपको लगे कि भाई ये स्पीकर यहाँ डाला है, लेकिन मेन स्पीकर नीचे ही है। उसके अलावा ये चीज़ आपको स्टार्टिंग में दिखाएगी, इस तरीके से बहुत ही क्विकली यहाँ पर ये फोल्ड हो सकती है और यहाँ पर रुकती है। उसके अलावा आप जितना चाहे इसको कर सकते हो 135 डिग्री तक पीछे रिक्लाइन। ये पीछे आपको पार्शल सेल्फ और वो ऑप्शंस मिलेंगे ही। बाकी ये मून रूफ है, और अंदर स्पेस इस प्रकार कंपनी दे रही है। डोर कुछ इतने खुलेंगे, और यहाँ पर आपको इतना स्पेस दिखेगा। पीछे मैंने ये सीट रिक्लाइन करी थी अच्छी खासी, लेकिन फिर भी लेगरूम वेगरूम ठीक सा आ जाता है, ज़्यादा आप परेशान नहीं होंगे बॉस। यहाँ पर इतना देखो, आपको एक मैगज़ीन होल्डर, ये सारे ऑप्शन दिखेंगे। पीछे इस इवेंट गोल मटोल सा डिज़ाइन है, तो हर चीज़ आपको
दिख जाएगी। ये दिखता है इसका पूरा डैशबोर्ड, उसके साथ ही इसका मून रूफ मिलेगा, लाइट्स और वो सारी चीज़ें। बाकी हेडरूम जो आगे उछल उछल के मैं आपको दिखा रहा था, वो चीज़ यहाँ पर भी है कि हेडरूम अच्छा है गाड़ी में, चाहे किसी को भी बैठाओ ज़्यादा समस्या नहीं फील करेगा। और इसीलिए इस गाड़ी को CSUV कहा गया। SUV कहा नहीं जा सकता था और MPV कहना कंपनी को सही नहीं लगा। उन्होंने कहा कि चलो क्रॉसओवर यूटिलिटी व्हीकल कहते हैं, इसीलिए इंडिया की पहली इंटेलिजेंस SUV इसको बनाया गया है। अब होने को पहले ऐसी दिखने में आपको रेनो की कैप्चर की तरह थोड़ी सी यूरोपियन थीम में लेती हुई कुछ गाड़ी दिखती थी, लेकिन यहाँ पर ये इंटेलिजेंट बनी इस बड़े से, भाई क्या कह सकते हैं इसको, टैबलेट, इसकी मदद से। जहाँ पर 15.6 इंचेस का साइज़ है, बस यहाँ पर इसके बगल में है 10.1 इंच की एक क्लस्टर वैल्यू। तो यहाँ तक तो हमने जाना कि MG विंडसर अपने साथ क्या पैकेज आपको ऑफर कर रही है, लेकिन जो मेन मुद्दा है बॉस वो परफॉर्मेंस का है। क्यों इस गाड़ी को कोई किया कैरेंस डीजल को छोड़ के लेगा, मारुति सुजुकी अर्टिगा CNG में क्या कमी रहेगी कि आपको विंडसर लेनी पड़े। तो वो मेन मुद्दा परफॉर्मेंस और इस गाड़ी की जो एक रनिंग कॉस्ट बहुत ही कम है पेट्रोल और डीजल के मुकाबले, उस पर टिका हुआ है, वो अब आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों फाइनली वक्त आ गया है MG विंडसर को ड्राइव करने का। आज हम आ गए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में और यहाँ पर हम एक्सपीरियंस करना है आपके MG विंडसर को। आज MG मोटर्स ने विंडसर को फाइनली इन रोडों में उतारने को हमें मौका दिया है और किस तरीके से गाड़ी परफॉर्म करती है, क्या इसका प्रैक्टिकलिटी रन है, क्या आपको किया कैरेंस डीजल के मुकाबले MG विंडसर की ओर जाना चाहिए, क्या ये गाड़ी CNG डीजल पेट्रोल इन सब के मुकाबले बेहतर ऑप्शन होगी आपके लिए, आज हम बात करेंगे। यहाँ पर मैं इस गाड़ी की परफॉर्मेंस को देखने के लिए आया हूँ। जो कंपनी हमसे कह रही है कि भाई आप बैटरी के लिए पे मत करो, इन द सेंस एक बार पे मत करो, उसको रेंटल बेस में ले लो, पर किलोमीटर के हिसाब से चलाओ, 3.5 रुपये देते रहो और गाड़ी को चलाते रहो, क्या वो आपके लिए अच्छा प्रैक्टिकल ऑप्शन होगा इस गाड़ी के साथ, या फिर क्या ये गाड़ी ऑल एंड ऑल अच्छा पैकेज आपके लिए है, वो देखते हैं। सबसे पहले जो पूरा यूजर इंटरफेस इस गाड़ी का बनाया गया है, ड्राइवर के हिसाब से बनाया गया है। स्पेस बहुत ज़्यादा फील होगा, जो पूरा डैशबोर्ड का लुक है वो आप देख के समझ जाएंगे कि बहुत ही एयरी स्पेस रखा गया है। इस गाड़ी में सेडान और SUV दोनों के DNA को यूज़ किया गया, जिससे गाड़ी अंदर से बहुत स्पेशियस, और सेडान का मतलब अच्छा कंफर्ट आपको दे, जो ये हाईवे में आपको चाहिए भी। बाकी सेफ्टी और वो सारी चीज़ें मैंने वॉक अराउंड में आपको समझाई। यहाँ पर जो पूरा लुक एंड फील है ना ड्राइवर के हिसाब से, मेरी हाइट देखोगे तो 5.11 या 6 फीट के रेंज में है, तो इस तरीके का पूरा ड्राइविंग पोस्चर आपको बनेगा, बहुत सही तरीके से आप यूज़ कर पाएंगे इसको। देखो सिंपली मैं आपको समझाता हूँ क्या है। 2 बार आप ब्रेक प्रेस करेंगे तो इस ईज के साथ ही गाड़ी आपके सामने बिल्कुल बूट अप हो जाती है कंप्यूटर की तरह। उसके साथ ही ये रेंज और ये वैल्यू जो आप देख रहे हैं किलोमीटर्स की, तो रेंज आप देखेंगे 135 किलोमीटर बची है और 43% बैटरी अभी हमारे पास है। जब मॉर्निंग में हम चले थे तो हमारे पास फुल चार्ज था, यानी कि 100% बैटरी थी। तो मोटा माटी इससे जो एवरेज मेरा 300 किलोमीटर का जो फिगर अभी मैं लेके चल रहा हूँ, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा इसकी परफॉर्मेंस को जानने के लिए इसको पुश करा हुआ, वीडियो आपके सामने दिखेंगी तो वो सारी चीज़ समझेंगे कि कंपनी जो 331 किलोमीटर की रेंज वैल्यू कह रही है, 200 Nm का टॉर्क कह रही है, 200 Nm का टॉर्क और 136 हॉर्स पावर जो ये मोटर आपको ऑफर करेगी अपने 100 किलोवाट के अवतार में, कैसा परफॉर्म करती सिंपली समझो। एक और चीज़ देखो, यहाँ पर टॉगल के लिए आपको ब्रेक प्रेस के साथ इन सब चीज़ों को नीचे को लाना है तो D लग जाता है, आप ऊपर को ले जाएंगे तो पहले रिवर्स की ओर चले जाएगा। ये कैमरा क्वालिटी आपको अभी चलाते समय भी दिखेगी। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो बॉस क्या होता है कि आपको सारा ऑटोमेटिक गाड़ी का मजा इसमें फ्री में मिलेगा विदाउट एनी पेट्रोल डीजल के। और ये कुछ मोड और जो कंपनी आपकी ईज़ ऑफ ड्राइव करने के लिए ये सारे फंक्शन दे रही है, जिसको जैसी पावर परफॉर्मेंस चाहिए, जितनी एफिशिएंसी चाहिए यूज़ कर सकता है। इको प्लस में आपको सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी और सबसे कम पावर दिखेगी। इको में नॉर्मल सा कुछ फील हो जाता है, नॉर्मल में फिर नॉर्मल ही है और स्पोर्ट्स में फिर पूरी परफॉर्मेंस है। एनर्जी रिकवरी सिस्टम के लिए लाइट, नॉर्मल और हैवी, कितना आपको शहरों में ज़्यादा चलना है तो हैवी डाल लो। तो बॉस यहाँ से स्टार्ट करते हैं किस तरीके से ये गाड़ी चलती है, क्या पूरी परफॉर्मेंस आती है। तो सिंपली ऑटोमेटिक गाड़ी की तरह डी मोड में है, यहाँ पर ब्रेक के साथ इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक को आप डिसएंगेज करेंगे और ब्रेक छोड़ते गाड़ी आगे को क्रॉल करती है। नॉर्मली शहरों में भी चाहिए 8 से 10 किलोमीटर की स्पीड, जो यहाँ पर विदाउट एनी एक्सीलरेटर ये आपको देने वाली है ना। इनकी स्पीड आगे थोड़ी सी अपहिल है, आप देखिए यहाँ पर एक्सीलरेटर इनपुट देंगे तो ये गाड़ी बड़ी ही आसानी से आगे की ओर क्रॉल होती है। अब क्योंकि इसमें आपको 215/55 रेडियल 18 का टायर मिलेगा तो हल्का सा जो टायर नॉइज़ है ना, वो आप देखना हाई स्पीड में आपको कितना सुनाई देता है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा हल्का सा टायर नॉइज़ कैबिन में आता है, इनिशियली बता दे रहा हूँ। तो ये तो शुरुआत करिए आपने किस तरीके से गाड़ी क्रॉल करती है। आप समझते हैं बॉस गाड़ी में एक्सेलरेशन और परफॉर्मेंस किस प्रकार मिलता है आपको। बहुत चला लिया गाड़ी को, बहुत एक्सपीरियंस कर लिया, हर तरीके की रोड कंडीशन देख ली, हाईवे, शहर और ख़राब रास्ते सब देखे। अब आपको समझाना है गाड़ी चलती कैसी है और क्या इस गाड़ी में दमखम है पेट्रोल, CNG और डीजल को पीछे करने का। तो देखो मैंने बहुत आसानी से यहाँ पर एक्सीलरेटर दिया हुआ है। गाड़ी अभी कौन से मोड में है, नॉर्मल मोड में। हल्का सा ना आपको डिस्प्ले में लगेगा कि टाइम ले रही है, तो वो है बॉस इसके साथ, आप भी ध्यान देना इसमें। बाकी देखो
क्रूज को एक्टिवेट करते हैं सीधे, क्योंकि कोई भी अडास का फंक्शन नहीं है, कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं कि आपको लेन को फॉलो करके दिखाऊं, ब्रेक को एक तरीके से ऑटोमेटिकली एक्टिवेट करके दिखाऊं, वो कुछ कलाकारी नहीं होगी। सिंपली देखो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में आए और आप लगा दो क्रूज, लग गया क्रूज। और यहाँ पर इसकी स्पीड 5-5 की आपको वैल्यू में बढ़ते हुए दिखेगी। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। लगभग ये वैल्यू आपको 40 से ऊपर क्रूज होता हुआ इसमें दिखेगा। तो 40 से ऊपर आप ज़्यादा चलते हैं अगर, तो शहरों में भी क्रूज का मजा आप इसमें ले पाएंगे। अब स्टीयरिंग और इन सब चीज़ों की कलाकारी कैसी है तो देखो, बड़ा भारी भरकम सा फील होगा। बीच में कोई भी ज़्यादा डेड प्ले नहीं है, तो डायरेक्ट सा फील होगा। थोड़ा सा तो है, लेकिन फिर भी उतना नहीं है कि आपको लगे कि भाई ये क्या हो रहा है। बाकी मेरा हेडरूम, शोल्डर रूम, जो भाई बंधु इस गाड़ी में बैठेंगे उनको स्पेस की कोई कमी नहीं होने वाली है, क्योंकि गाड़ी के अंदर जो एसयूवी डीएनए इसमें आया है, तो स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल का एक डीएनए आया है, तो भाई खुली गाड़ी होगी। और सेडान जो बैठा हुआ हूँ, थोड़ा सा लेट बैक डिज़ाइन है, पैरों आगे की तरफ आ रहे हैं हल्का सा, और थोड़ा सा एक फील हो जाता है कि सेडान में आप चल रहे हैं। होने को सेंटर ऑफ ग्रेविटी गाड़ी की काफ़ी हाई है, जिससे आपको जो ये बॉडी रोल वाला मज़ा है, तो भाई ये अब देखो पीछे से कोई ट्रैफिक नहीं, तो लेन फिल्टर करूँगा तो ये देखो हल्का सा तो लगेगा कि बॉडी रोल है गाड़ी में। कोई भी सडन अगर आपको कभी करना है तो प्लान करके करना होगा, नहीं तो कभी कभार जो ESC है वो आपका किक इन हो जाएगा और उसको फिर आपको भाई बचाने के लिए आना पड़ेगा। उसके अलावा गाड़ी का पूरा सराउंडिंग और जो यूज़र इंटरफेस है बिल्कुल ज़बरदस्त बनाया है। 15.6 इंच की बड़ी सी स्क्रीन आपको हर वक्त देखेगी। बाकी एक चीज़ आपको साफ साफ कहना चाहूँगा कि इस बड़ी सी डिस्प्ले से आपको कभी भी रोड को देखने में दिक्कत नहीं होगी। रोड आपको पूरी दिखेगी। हाँ, भले ही वहाँ पर जो बंदा बैठा है वो सोचेगा यार ये परेशान कर रहा होगा ड्राइवर को, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको सब दिख रहा होगा इसमें। उसके अलावा ये जो ए पिलर है ना, इससे थोड़ा सा ये हो सकता है कि यहाँ पर आपको शहरों में ये ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करता हुआ दिखे, लेकिन हाईवे में कोई समस्या नहीं आएगी। शहरों में हल्का सा लग सकता है कि भाई आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, कहीं पर जंक्शन में क्रॉस करना है, कहीं पे पतली गली में, तो ये कहेगा कि भाई थोड़ा सा संभल के चलाओ, क्योंकि उसका डिज़ाइन ही उस तरीके से बनाया गया है। उसके अलावा और क्या समझाया जाए, यहाँ पर 10 इंच की आपको बड़ी सी क्लस्टर वैल्यू मिलती है, जिसमें आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो काम की है आपके लिए। आपको देखिए एक बड़ी सी मोटर मिल रही है, बड़ी सी बैटरी मिल रही है, और जिसके साथ एक बड़ी सी रेंज वैल्यू है 331 किलोमीटर की। तो उसको समझाने के लिए देखिए पास में आना होगा थोड़ा। अब जहाँ पर मैं 120 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा हूँ क्रूज़ करते हुए, तो उससे क्या वैल्यू बन के निकल रही देखो। 32% यहाँ पर बैटरी है, जो कि मॉर्निंग में जब हम चले थे वो थी 100% में, और एग्जैक्टली बॉस यहाँ पर 100 किलोमीटर की रेंज बची हुई है। यानी कि आप सीधे इससे पकड़ सकते हैं कि 300 किलोमीटर की रेंज तो ये गाड़ी आपको देने ही वाली है। और ईवी गाड़ी कभी भी हाईवे में अच्छी रेंज नहीं देगी सिटी के मुकाबले, शहरों में ज़्यादा अच्छी रेंज देती है, और 80-60 से के रेंज में अच्छी वैल्यू देती है। 120 जो वैल्यू है मतलब थोड़ा ज़्यादा हो जाती है ईवी के हिसाब से, लेकिन फिर भी 100 की स्पीड ये काफ़ी रिस्पेक्टेबली बना के चल रही है। उसके अलावा जो मोटर की स्पीड है अभी करीब 11,400 RPM शो कर रहा है। और साथ ही वोल्टेज की बात करें 360 वोल्ट में इसका पूरा आर्किटेक्चर रखा गया है, और 80-85 एम्पेयर की ये आपको पावर लेता हुआ दिखेगा। बाकी देखो ट्रैफिक भाई बिल्कुल लेन कहीं पर है कहीं पर नहीं है, तो थोड़ा सा संभल के आपको चलना होगा। और ब्रेक और एक्सीलेटर का कुछ भी आप यूज़ करोगे तो जो क्रूज़ कंट्रोल है वो ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाता है। कुछ चीज़ें आपको और दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर देखो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको यहाँ पर मिलेगा। थोड़ा सा जूम करना पड़ सकता है, जिसमें प्रॉपरली आपको टेम्परेचर और प्रेशर वैल्यू PSI में दिखाई गई है। काफ़ी अच्छा मूव है MG की तरफ से। उसके अलावा बॉस कहाँ चले गया है, मीडिया की ओर चले गया। उसके अलावा आपको दोबारा से उसको करना है तो इसी को आपको लॉन्ग प्रेस करना होगा। अब देखो पावर की इतनी अच्छी वैल्यू आ जाएगी। कितनी पावर ये अभी आपकी जो मोटर है वो सिस्टम में से ले रही है, तो 23 किलोवाट 25 किलोवाट की रेंज में ये पावर ले रही है और रोड में भेज रही है। टोटल पावर इसकी 100 किलोवाट है, तभी 136 हॉर्स पावर बन रहा है, जो कि काफ़ी सही भी है। और जब भी आप एक्सीलेटर से पैडल हटाएंगे तो ऑटो रीजन यहाँ पर काम करता है, जिसकी वैल्यू आपने यहाँ से सेलेक्ट करी थी कि कितना आपको रीजन चाहिए। मैंने हैवी में डाला हुआ है। उसके अलावा कितनी ट्रिप हो गई, कितनी गाड़ी टोटली चली है, करीब 750 किलोमीटर ही ये गाड़ी चली हुई है, उसके हिसाब से बाकी नीचे और सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। तो कुल मिला के ये जो MG विंडसर है बॉस, गाड़ी तो बहुत सारी प्रैक्टिकल सी बनाई गई है। विजिबिलिटी फ्रंट में ये जो मिरर है आपको पीछे का अच्छा जो एक विजिबिलिटी है वो दिखा के जाता है। अब देखो मैं इसको पुश करता हूँ होने को, वैसे अभी लीगल स्पीड तो यहाँ पर 120 किलोमीटर की है, लेकिन फिर भी अगर कभी आपको इन केस ऑफ इमरजेंसी या कोई मेडिकल कंडीशन आपके सामने आती है तो ये गाड़ी पुश की जा सकती है। 155 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक भी इसको पुश करना पॉसिबल है, और वहाँ पर भी ये काफ़ी अच्छा स्टेबल आपको फील होगी। हाँ ये है कि ज़्यादा डायनेमिकली आप इसको ऐसे मूव नहीं कर पाएंगे। 120 तक झेल जाती है, और वही ज़्यादातर इंडिया में भी लीगल भी है, तो वो ठीक ठाक है। अब देखो अभी ट्रक्स ज़्यादा चलने लग गए। जब सुबह हम चले थे तो बिल्कुल खाली सा हाईवे था, तो हम बहुत ईजिली इसको पुश भी कर रहे थे, जिससे नॉर्मली हमें एक अच्छा परफॉर्मेंस का अंदाज़ा लग गया कि विंडसर में भाई
काफ़ी छुपी हुई पावर है। देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा खुला पैच आया तो मैंने फुल एक्सीलेटर दिया हुआ है। अब चाहे तो ऑन द गो आप बॉस इसका स्पोर्ट्स मोड लगा दो, ये देखो रॉकेट सी बन जाती है बिल्कुल। पावर आप देखेंगे 63 किलोवाट की ये सिस्टम से ले रही है, 150 किलोवाट की। यहाँ पर आप लेन को भाई किस तरीके से फिल्टर करोगे 150 की स्पीड से, वो गाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है। और क्योंकि अभी टायर्स बिल्कुल नए हैं, वो सारी चीज़ें, सस्पेंशन क्योंकि एक हार्डर साइड में ऑलरेडी है, थोड़े से हार्ड लगेंगे सस्पेंशन, तो वो भी गाड़ी को ना स्पोर्टी राइड क्वालिटी दे रहा है। लेकिन अभी तो बिल्कुल सॉर्टेड गाड़ी लग रही है, एक स्पोर्टी फील आ रही है इसको चलाने में। वैसे गाड़ी फैमिली एक DNA के साथ आती है, ऐसे धूम धड़ाका करने के लिए बनाई नहीं गई है, लेकिन फिर भी बहुत साथ दे रही है हमारा। देखो इस तरीके से नॉर्मली आप आर्टिगा और कैरेंस को तो कर लेंगे, फिर भी आर्टिगा में पॉसिबल नहीं है ऐसी कलाकारी कर पाना है। देखो मैंने फुल प्रेस किया हुआ है। अब हमें रेंज की भी चिंता है यहाँ पर, क्योंकि अच्छा खासा सफ़र हमें अभी करना है, लेकिन भी फुल एक्सीलेटर देके आपको एक बार इसकी टॉप एंड परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ। तो ये 140, 140, 150 तक जाएगी ईजिली है, और फिर उसके बाद भी 156, 157 तक आपको इन केस ऑफ इमरजेंसी अच्छी खासी फास्ट स्पीड दिलवा सकती है। काफ़ी जगह स्पीड कैमरे भी लग गए, तो भाई सचेत होकर चलाना है और सेफ्टी को भी पूरा ध्यान रखना है। अब हम यहीं पर ऑन द गो आप चाहे तो मोड अपना करेंगे तो भाई इको में आ जाओ। इको में बड़ी सी लथार्जिक सी तो नहीं होगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी आपको लगेगी, पावर कम होगी। इको प्लस में तो 80 की स्पीड क्रॉस नहीं कर पाती फिर गाड़ी। अब यहाँ पे देखो इको में पूरा पंजा दबा के भी बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे पेट्रोल डीजल गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल ख़त्म होने वाली वैल्यूम होता है, जिससे रेंज की वैल्यू बहुत अच्छी सी हो जाएगी आपकी। एक और चीज़, एक और शॉर्टकट कमांड है कि ये जो इस साइड का टॉगल है, तो इसकी फंक्शनिंग ऐसी है, इसको 2 बार आपको नीचे करना है। ड्राइव मोड एक बार करेंगे तो ड्राइव लग जाता है नॉर्मली पार्क से, 2 बार करोगे तो क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट हो जाएगा। पहले से कोई वैल्यू दी थी तो ये ऑटोमेटिकली सेट वैल्यू में चले जाएगा, रीसेट कर देता है। और 120 दिया हुआ है तो ये अपना काम करना शुरू कर देगा। और इसको आप बढ़ाता लेना चाहो तो बस कहाँ तक बढ़ाओगे, 130 तक इसकी लिमिट। तो ये रेंज में ही क्रूज कंट्रोल काम करता है, उससे ऊपर नहीं करेगा, ऊपर जाएगा ही नहीं। तो ये 130 को ज़्यादा हो गया इस रोड कंडीशन और ट्रैफिक के हिसाब से, तो हम नीचे आ गए, ब्रेक यूज़ किया तो क्रूज कंट्रोल डीएक्टिवेट हो गया है। तो बस यही रही। अब देखो इको में है तो बस बिल्कुल सुस्ती सी दिखा देती है गाड़ी। नॉर्मली कम से कम होना ही चाहिए कि एक पंच आपको फील हो कि बॉस गाड़ी आप चला रहे हैं अच्छी खासी भारी भरकम और 5 सीटर गाड़ी, तो ये है बॉस। उसके अलावा यहाँ पर ये मुंबई एक्सप्रेसवे आपको कैसा लगा, जो दिल्ली से मुंबई की और गुजरात से होते हुए जाता है। और ये देखो सीसी वाली रोड में आया ना, जो शुरुआत में मैंने बात करी, टायर नॉइज़ हल्का है गाड़ी के अंदर। अब जो हार्ड कंपाउंड टावर यहाँ पर दिया गया है उसका भी एक रोल हो सकता है कि थोड़ा सा एफिशिएंसी के हिसाब से बनाया गया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में रेंज और उन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो जो खड़बड़ाहट है हल्की सी, वो टायर्स की है, जिसमें MG कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये गुडेयर कंपनी इनको टायर दे रही है। तो अगर आप टायर का मटेरियल और कंपाउंड यहाँ पर चेंज करेंगे तो आपकी राइड थोड़ी सी साइलेंट हो जाएगी, और वो गाड़ी में कोई ऐसा रैटलिंग इशू वो सारी चीज़ कुछ नहीं है। सिर्फ जो टायर्स की एक होती ना साउंड जो आप समझते हैं वो अंदर आएगी, क्योंकि टायर की कंपनी यहाँ पर गुडेयर है भाई, उनको पकड़ना पड़ेगा। एक रोड एक्सीडेंट भी यहाँ पर हुआ है। बाकी बताइए आपको कैसी लगी MG विंडसर। इसकी वॉक अराउंड में हमने देखा क्या खास फीचर MG ने इसमें डाले। ड्राइव में आप देख रहे हैं कि क्या कलाकारी यहाँ पर MG ने करी इस गाड़ी के साथ। इंटरनेशनली इसे वूलिंग की क्लाउड भी कहा जाता है, तो उसमें तो अडास और ये सारे फंक्शन भी आता है, जो अभी फ़िलहाल इस गाड़ी में नहीं आए हैं। 9,99,000 रुपये। काफ़ी लोग कहेंगे भाई इतने सस्ते में 5 की रेट में आपको बड़ी सेल्टॉस क्रेटा के साइज़ की गाड़ी मिल रही है, तो ऐसा नहीं है। अभी 4-5 लाख रुपए की जो बैटरी है वो आपको रेंट पे दी जा रही है, जिसके आपको 3.5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से पे करते जाना है जितना आप गाड़ी को चलाएं। बाकी कंपनी पहले ओनर को लाइफ टाइम वारंटी देगी बैटरी में। पहले साल आपको फ्री चार्जिंग मिलेगी, कहीं भी कर लो ई-हब की मदद से। उसके अलावा 8 साल और जो 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी जितने भी ओनर गाड़ी के होते हैं उनको मिल जाएगी। बाकी मेरा मानना यह है कि आपको इस गाड़ी को, इसकी बैटरी और इस गाड़ी की कीमत को पूरा पे करके एक बार में ले लेना चाहिए, जिसे लॉन्ग रन तक आपको कोई ऐसी चिंता नहीं करनी कि आपको फिर हर बार ऐसा सब्सक्रिप्शन पे करना है, या कभी आपसे कोई ड्यू अगर मिस हो जाता है, डिफ़ॉल्ट हो जाता है और फिर आपकी गाड़ी वापस हो जाए वहीं जहाँ से आई हुई है। तो वो सारी चीज़ें तो मजाक वाली बात, लेकिन फिर भी कंपनी का काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है कि ऐसी चीज़ इंडिया में आ रही है कि बैटरी को एज अ सर्विस भी दिया जा सकता है। टाटा महिंद्रा हुंडई कब तक इस चीज़ को देगी वो देखते हैं। बाकी आप बताइए आपको विंडसर कैसी लगी, क्या इसमें खास लगा। मुझे कंफर्ट वाइज ठीक लगी गाड़ी। आप
इंडिया में अगर आर्टिगा और कैनस के मुकाबले इसको सोच रहे हैं तो आप जा सकते हैं इसकी ओर। सिर्फ ये ज़रूर देखिएगा कि ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर आपके आसपास अच्छे से घुल मिल गया हो, आपको चार्जिंग करने में कहीं कोई समस्या ना हो रही हो, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर चार्जर अच्छे से इंस्टॉल हो, कोई ऐसा ना हो कि आप एक्सटर्नली कुछ ऐसा फिटमेंट नहीं कर पाए या वो सारी चीज़ें वो आप देख लेना। बाकी आप फ्यूचर तो ईवी का ही है, सरकार भी बहुत अच्छा एक तरीके से इंसेंटिव इसको दे रही है और काफ़ी जगह टैक्स में छूट है, जीएसटी कम है, तो वो फ़ायदे हमारे लिए ही है। अब काफ़ी लोगों के मन में अभी भी डाउट है कि कंपनी ने जो आज तक प्राइस बताई है, यानी कि 19 सितंबर 2024 को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में खड़े होकर, जहाँ पर कंपनी कह रही है 9,99,000 रुपये में हम इसका बेस मॉडल दे रहे हैं, जो कि वैसे देखा जाए तो बेस मॉडल के तौर पर फिर भी अच्छे खासे फीचर दे रहा है और 10 लाख से नीचे है तो TCS और वो सारा खर्चा भी बच गया आपका। लेकिन फिर भी आप कहोगे भाई वो 3.5 रुपये पर किलोमीटर का क्या खेल है, क्या हम ज़िंदगी भर वो 3.5 रुपये पर किलोमीटर आपको यानी कि कंपनी को पे करते रहेंगे? तो वो अब आपको समझाता हूँ, वो ज़रूरी नहीं है, आप चाहे तो गाड़ी को पूरा खरीद लो, लेकिन कंपनी कह रही है कि भाई इतनी मेहनत क्यों करते हो, लीज़ कर लो, मतलब एक तरीके से ना जितना आप चला रहे हो उसके हिसाब से गाड़ी की एक तरीके से पर किलोमीटर वाइज वो पेमेंट करते रहो। जो भी कंपनियां हैं, हीरो फिन ग्रुप है, वो बहुत सारी कंपनियां टाई अप कर रही है MG के साथ। MG खुद नहीं इन्वॉल्व है इसमें, फाइनेंसर्स को लाई है, जो कि दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, आपके लिए भी और कंपनी के लिए भी। उसके अलावा आप चाहे तो भाई पूरा बैटरी पैकेज के साथ गाड़ी पूरी उतार सकते हैं, वो आपके ऊपर है, थोड़ी महंगी पड़ेगी शुरुआत में, लेकिन फिर फ्यूचर तक कोई झंझट नहीं। उसके अलावा जो बैटरी है उसमें लाइफ टाइम वारंटी ये लोग कह रहे हैं फर्स्ट ओनर के लिए, लेकिन एक बार गाड़ी बेच दी तो फिर वो 8 साल या फिर 1,60,000 किलोमीटर वाली वैल्यू काउंट होगी। उसके साथ ही इस गाड़ी में अभी एक और नई स्कीम आई है कंपनी की तरफ से, तो यहाँ पर आपको पहले साल के लिए पूरी चार्जिंग फ्री मिलेगी, कहीं भी पब्लिकली आप चार्ज करो, वो ई-हब में होना चाहिए लिस्ट, तो वो भी सही है। वैसे ज़्यादा खर्चा होता नहीं है, तब भी आप 50,000 तक मैक्सिमम तो एक तरीके से बिजली बचा ही लोगे। ये देखो सुंदर से पहाड़ जो मिलेंगे आपको दिल्ली से थोड़ा बाहर आके और मुंबई की ओर बढ़ते हुए, बहुत ही बढ़िया। तो बताना विंडसर कैसी लगी और क्या कमी पेशी रही अभी भी MG से इस गाड़ी में, कमेंट कर देना। बाकी मैंने बताया कि हल्का फुल्का गाड़ी में ऐसा कोई बड़ा तो फॉल्ट अभी तक नहीं है, हल्की फुल्की ये चीज़ है कि स्क्रीन और ज़्यादा क्विक हो सकती थी, बाकी छोटी मोटी चीज़ें कह सकते हैं कि कुछ और फंक्शन फीचर और डाले जा सकते थे। बाकी जो ये काम किया है MG ने बहुत शानदार किया है। लुक्स में गाड़ी बिल्कुल मॉडर्न सी है और जो नई डिज़ाइन क्रूज आई है वो नई गाड़ी जो MG आगे लॉन्च करेगी उनमें भी आपको फॉलो होते हुए दिख जाएगी। बाकी जो पीछे भाई बंधु बैठेंगे उनको स्पेस की जो एक तरीके से मज़े हैं वो मिलने ही वाले हैं, जो कि बिज़नेस क्लास का फील आएगा। और ये सीटें भी जो गुदगुदी सी आपको लॉन्ग रन में फील कराएगी अच्छी सी। तो बताना कमेंट करके, मिलते हैं ऐसी और नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।